अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे सेल टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 जो करता है, जिसका टाइटल है एसोसिएटेड पर्सन। अब यहाँ पे देखेंगे हु इज़ द एसोसिएटेड पर्सन मीन्स सब्जेक्ट टू सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 पहले आ गई। इसका रूल है लॉ का कि जो चीज़ ये आ गया जी। सब क्लॉज 2 two person shall be associated solely by reason of a fact that one person is an employee of another person or both person are employee of third person। इसमें जो shall not है ये डिनोट कर रहा है कि ये बंदे जो एम्प्लॉय हैं वो कभी भी एक दूसरे के एसोसिएट नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं दोबारा वापस सब्जेक्ट टू सब क्लॉज 2। अब इसमें बता दिया कि जो आपस में एम्प्लॉयज़ हैं जिनका रिलेशनशिप आपस में एम्प्लॉयज़ का है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है, वो आपस में एसोसिएट नहीं हो सकते। अब आगे चलते हैं कि एसोसिएट कौन हो सकते हैं। वेयर टू पर्सन एसोसिएट and the relationship between the two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of other, or both persons are reasonably be expected to act in accordance with the intention of other। इसको समझने के लिए हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटी सी असाइनमेंट। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर इन सेम रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंटेंशन। अब इंटेंशन कैसी होगी कि इन दोनों की जो एक्सपेक्टेड इंटेंशन ऑफ एक्ट है वो सेम होगी। मतलब ये कि बी कोई काम करेगा तो ए उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर ए कोई काम करेगा बी इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ये सिनेरियो आ जाता है तो ये आपस में एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। अब लॉ ने इसी सब क्लॉज में एक नई एक्सटेंशन डाल दी कि यहाँ पे एक और एक्सटेंशन डाल दी कि मिस्टर सी सपोज एक थर्ड पर्सन है, मिस्टर ए और बी ये दोनों जो हैं रीज़नेबल उसके इंटेंशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं मिस्टर सी के। अगर ये सिनेरियो आ जाता है तो मिस्टर ए बी और सी ये आपस में एक दूसरे के एसोसिएट होंगे। अब आ जाते हैं सेकंड क्लॉज हमने पढ़ ली थी, अब आ जाती है सब क्लॉज 3। विदाउट लिमिटेशन ऑफ जनरली ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन की लिमिटेशन को इग्नोर करते हुए अब हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से जो रियल पर्सन है या आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन है वो एसोसिएट बन सकते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे ये आ गया एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है वो और रिलेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो आपस में एसोसिएट होंगे। अब यहाँ पे अगला आगे क्लॉज के जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं उनके जितने भी मेंबर्स होंगे वो ये होंगे आपस में एसोसिएट होंगे। अब आगे आ गया, अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के हवाले से आगे डिस्कशन आती है वेयर द मेंबर आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल 50% शेयर। 50% शेयर का होना ज़रूरी है। अगर वो किसी इस कानून की कहीं और एप्लीकेशन होती होगी तो उसमें 50% जो शेयर्स होंगे वो एसोसिएट की कैटेगरी में लेके जाएंगे
या जो कैपिटल होगा उसका एसोसिएट्स का, वो उसको एसोसिएट्स की कैटेगरी में लेके जाएगा। अब अगली चीज़ आ गई, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट में जितना भी बेनिफिट जो बेनिफिशियल पर्सन्स होंगे वो सारे एसोसिएट्स में आएंगे। अब आगे शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी शेयर होल्डर इन अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी वेदर शेयर होल्डर आइदर अलोन और टुगेदर विद their associates और associates अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल आइदर डायरेक्टली। इसी में भी वही कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ट्रिगर करके बताया गया है कि अगर तो उनके 50% शेयर्स हों, ठीक है, या उनके पास 50% डिविडेंड्स हों, या तीसरी चीज़ आ गई उनके पास 50% के करीब कैपिटल हो, तो वो एसोसिएट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट्स हो सकती हैं। टू कंपनीज वेयर अ पर्सन आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट अंडर द अदर एप्लीकेशन कंट्रोल डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इम्पोज पर्सन। अब कंपनी ने किसी बंदे को ऑथोराइज कर दिया कि वो उसके बिहाफ पे करे, वो भी एसोसिएट ही होगा इसका। अब उसमें एसोसिएट बनने के लिए कंपनी के हवाले से उसके पास 50% शेयर्स होने चाहिए, 50% जो है वो डिबेंचर्स डिविडेंड्स होने चाहिए, और 50% जो है उसका कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए, तो वो एसोसिएट की कैटेगरी में आएगा। अब अगला आ गया, 2% शैल नॉट बी एसोसिएट अंडर द सब क्लॉज ए और बी ऑफ पैराग्राफ 3। अब यहाँ पे जो है हमने जो क्लोज ए बी ऑफ पैराग्राफ 3 हमने पढ़ी थी, उसमें उसने लिमिटाइज कर दिया कि कमिश्नर जो है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर वो सेटिस्फाई होगा, देन जो है ये आपस में एसोसिएट होंगे, अदरवाइज ये एसोसिएट नहीं होंगे। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था रिलेटिव्स का, अब रिलेटिव्स में आगे बात कि रिलेटिव्स में एंसेस्टर्स, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट, मतलब ग्रैंड पेरेंट के जो हैं डिसेंडेंट्स भी होने चाहिए या एंसेस्टर होने चाहिए, ठीक है, या जो कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी एसोसिएट की ही कैटेगरी में आएगा, किसी इंडिविजुअल का या स्पाउस का। अब आगे आ गया स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए। किसी भी बंदे की जो स्पाउस है, जो उसकी वाइफ है, वो उसके एसोसिएट्स में आती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, चले नेक्स्ट में पढ़ ही लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या चीज़ शामिल है? अ फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल पर्सन्स, और एनी फॉर्म बॉडी फॉर्म अंडर द फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो होगा जो एक कोई फर्म हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जो या कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है जो जो पाकिस्तान में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।